आप लोग समझिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स। हेलो मेरे प्यारे मित्र, देखिए एनालॉजी क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी। देखिए 2 को क्या लिखा गया, 12, तो लिखा जाएगा। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोग समझिए, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए बनाने के लिए, ओके। अब कोई के मतलब मन में आ रहा होगा ना कि क्या करेंगे ना, 2 छक 12 हो जाएगा सर जी। इसमें अगर करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए क्या किया गया है, 2 का देखिए एक बार क्या किया गया स्क्वायर, और इसी 2 को क्या किया एक बार क्यूब। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, दोनों को आपस में जोड़ा गया तो 8 4 12, 12 देखिए दिया हुआ है। सेम लॉजिक इसमें भी करिए, 3 का एक बार स्क्वायर करिए और 3 का क्यूब करिए एक बार। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, इसका उत्तर कमेंट में आप लोग बताएं। హలో ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ ఎనాలజీ నుంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ చూద్దామా. 9:8, 16:what ఇది మన క్వశ్చన్. ఇక్కడ మీరు నెంబర్స్ని కొంచెం మాడిఫై చేస్తే మనం ఆన్సర్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 9ని మనం 3 స్క్వేర్గా రాయొచ్చు. 3ని -1 చేస్తే 2, 2 క్యూబ్ అంటే 8. సో 16 అంటే 4 స్క్వేర్, 4 - 1 3, 3 క్యూబ్ అంటే 27. సో ఇది మన లాజిక్. ఇదే లాజిక్ని మీరు యూజ్ చేసి దీన్ని మీరు ట్రై చేసిన ఆన్సర్ కామెంట్ చేయండి. హలో ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ ఎనాలజీ నుంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ చూద్దామా. 9:8, 16:what ఇది మన క్వశ్చన్. ఇక్కడ మీరు హలో ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ ఎనాలజీ నుంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ చూద్దామా. 9:8, 16:what ఇది మన క్వశ్చన్. देखो, नंबर एनालॉजी का इससे अच्छा प्रॉब्लम अभी तक मैंने नहीं देखा है। बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व किया है, बट आपको रियल में आंसर लाके रख देते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताते कि उन्होंने यही लॉजिक क्यों यूज किया। देखो ध्यान से देखो, इसमें कई चीजें हो सकती है। अब जैसे देखो यहां पे आप अगर देखोगे, अगर इन दोनों का रिलेशन, तो 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 एंड +1 कर दे तो आ रहा है 5। अब मैं अगर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 + 1 11। ऑप्शन 11 भी होता तो 11 आंसर नहीं होता। कारण क्या है, देखो इसमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है नंबर एनालॉजी में, जो आपको जानना चाहिए। देखो प्रायोरिटी ऑफ नंबर एनालॉजी होता है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में प्राइम नंबर को रखना है, सेकंड प्रायोरिटी में स्क्वायर को रखना है, थर्ड में क्यूब को रखना है, फोर्थ में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन को रखना है, एंड लास्ट होता है कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को रखना है। मतलब अब हम यहां पे देख रहे हैं कि प्राइम नंबर्स बहुत सारे हैं। प्राइम नंबर होते क्या हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और बहुत हो सकते हैं। अब आप देखो यहां पे बेसिकली 2 जो है इसमें इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर ऐड किया गया है, दैट मींस 5। 2 में नेक्स्ट प्राइम नंबर ऐड किया गया, ये आ गया 5। अगर 5 है तो इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 ऐड होगा और आ जाएगा 12। 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स। कह रहा है कि जिस प्रकार 7 को 50 लिखा गया है उसी प्रकार 11 को आगे क्या लिखा जाएगा। तो 7 से हम 50 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 7 में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 को हम क्या करेंगे, 11 का भी वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 हो जाएगा, और उसमें +1 ऐड करके कितना आ जाएगा, 122 हो जाएगा। पर देखिए 122 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो क्या है बेस्ट तरीका, आइए देखते हैं। उससे पहले देखो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए हमें इस संख्या में क्या करना है, 3 ऐड करना है। तो 7 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और उसको मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 11 में भी 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और उसमें मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन। कह रहा है कि जिस प्रकार 7 को 50 लिखा गया है उसी प्रकार 11 को आगे क्या लिखा जाएगा।
तो 7 से हम 50 कैसे बना सकते हैं? अगर हम 7 में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 को हम क्या करेंगे, 11 का भी वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 हो जाएगा। और उसमें देखिए लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 4 रेशियो क्वेश्चन मार्क, यानी 5 का रिलेशन है 10 से, तो हमें बताना है कि 4 का रिलेशन किससे। अब क्या करेंगे वो समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम 5 में 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 10। 10 आपको यहाँ दिख रहा है। सेम इसी तरह से यहाँ करेंगे, ठीक है। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। 8 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। आप क्या करेंगे वो समझिएगा, ठीक है। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, तब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा, ठीक है। अभी इन दोनों अंकों को गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 आपको यहाँ दिख रहा है। सेम इसी तरह से यहाँ करेंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और इन दोनों अंकों को गुनेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए लिखा तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों? ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी में से, और करना क्या होता है दोस्तों कि ये दो नंबर से ऐसा लॉजिक निकालना होता है जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये आपको पता चल जाए, राइट। तो देखोगे दोस्तों यहां पर 14 और 9, तो एक काम करता हूं मैं इन दो के बीच में अगर देखता हूं डिफरेंस क्या है, तो देखिए 14 में अगर माइनस में 5 कर दूंगा तो मुझे 9 मिल जाएगा, इतना क्लियर। तो एक काम करता हूं मैं 26 में -5 करूंगा तो मुझे 21 मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में तो 21 है ही नहीं, तो क्या करोगे? यही चीज होता है दोस्तों, आपको लगता है कि ये ऑप्शन हो जाएगा, फिर आपको ऑप्शन में से आंसर नहीं मिलता है आपको। तो देखिए लॉजिक कुछ और लगाना होगा। क्या लॉजिक लगाओगे? ध्यान दीजिए, यहां पर 14 है और यहां पर 9 है, तो एक काम करता हूं मैं, ये 14 और 9 तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा मैं तो 14 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों इसी को अगर मैं 7 + 2 करूं मैं तो मुझे 9 मिल जाएगा, मतलब यही लॉजिक यहां पर लगाया होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा? इसको सेट करते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे, यहां पर 26 है तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26 होता है, इतना क्लियर। फिर दोस्तों यहां पर 13 + 2 करूंगा मैं तो 13 + 2 कितना होगा? 15 होगा। ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन मिल गया, मतलब दोस्तों ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों? ये क्वेश्चन है नंबर एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। हम अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे कि कोई वजह है, एक सोच डाइस को खोल दिया गया है, और आपको हमेशा याद रखना भारत का सबसे बड़ा हेलो दोस्तों, देखिए नंबर एनालॉजी के इस प्रॉब्लम में हमको ये देखना है कि जैसे 5 से 21 रिलेटेड है, 6 से क्वेश्चन मार्क कैसे रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम इसमें कई चीजें कर सकते हैं। जैसे देखो 5 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 में 1 ऐड किया तो आ गया 21, मतलब 6 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24, 1 ऐड कर दिया तो आ गया 25।
लेकिन जब ये लॉजिक में है नहीं, हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो ये लॉजिक हमारा किसी काम का नहीं है। सेकंड हम फिर क्या कर सकते हैं, 5 को मैंने कर दिया स्क्वायर, ये आ गया 25, 25 से 4 माइनस किया तो आ गया 21, 6 का कर दिया हमने स्क्वायर तो ये आ गया 36, इसमें से 4 माइनस कर दिया तो ये आ गया 32। अगेन ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमें अब फिर कुछ डिफरेंट सोचना है। अब देखो थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में सोचो, ये है 5, 21 के दोनों डिजिट्स का सम कितना है 3, 5 और 3 में डिफरेंस कितने का है, -2 करने से 3 आ रहा है। अब देखो यहां है 6, अब इसमें जो डिजिट्स का सम होगा हमें यह देखना है कि इनमें -2 करने से आना चाहिए, डेट मींस 4 आना चाहिए। तो इसमें कौन से ऑप्शन में डिजिट्स का सम 4 है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन इज 22। हेलो दोस्तों, स्वागत। देखो रीजनिंग में एनालॉजी का ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। आपको देखना है कि 9 से 89 आप जैसे रहे हो वैसे ही 8 से क्वेश्चन मार्क कैसे लाओगे। देखो कई मेथड्स हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा की तरफ ही आपको रखूंगा। जैसे 9 है, 9 का कर दिया मैंने स्क्वायर 81, अब आप जानते हो 8 प्लस करने से आ जाएगा 89। अब मैं 8 का स्क्वायर कर देता हूं, ये आ गया 64 और इसमें 8 ऐड करेंगे तो आएगा 72। देखो ऑप्शन में नहीं है। अब देखो आप ये भी बोल सकते हो कि यहां पे 9 था तो मैंने 8 ऐड किया, यहां 8 है तो चलो 7 ऐड करो, तो 7 भी ऐड करेंगे तो आएगा 71। मतलब फिर भी लॉजिक हमारा नहीं मिल रहा है। हम स्टिल एक चीज क्लियर बोलेंगे कि जो पहला लाइन था हमारा कि 9 का स्क्वायर आ गया 81 और इसमें 8 ऐड करना है, हम अभी भी उसी पे रहेंगे। बस 81 को यहां ले लो और इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 8, अब इनको ऐड कर दो, ये आ गया 89। इसी तरह से 8 का स्क्वायर होता है 64 और इनके दोनों डिजिट्स को यहां लेके मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 24, अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 88। 88 is the correct option. Thanks. देखो रीजनिंग में एनालॉजी का ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। आपको देखना है कि 9 से 89 आप जैसे ला रहे हो वैसे ही 8 से क्वेश्चन मार्क कैसे लाओगे। देखो कई मेथड्स हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा करेक्ट मेथड की तरफ ही आपको रखूंगा। जैसे 9 है, 9 का कर दिया मैंने स्क्वायर 81, अब आप जानते हो 8 करने से आ जाएगा 89। अब मैं 8 का स्क्वायर कर देता हूं, ये आ गया 64 और करेंगे तो आएगा 72। देखो ऑप्शन में नहीं है। अब देखो आप ये भी बोल सकते हो कि यहां पे 9 था तो मैंने 8 ऐड किया, यहां 8 है तो चलो 7 ऐड करो, तो 7 भी ऐड करेंगे तो आएगा 71। मतलब फिर भी लॉजिक हमारा नहीं मिल रहा है। हम स्टिल एक चीज क्लियर बोलेंगे कि जो पहला लाइन था हमारा कि 9 का स्क्वायर आ गया 81 और इसमें 8 ऐड करना है, हम अभी भी उसी पे रहेंगे। बस 81 को यहां ले लो और इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 8, अब इनको ऐड कर दो, ये आ गया 89। इसी तरह से 8 का स्क्वायर होता है 64 और इनके दोनों डिजिट्स को यहां लेके मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 24, अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 88। 88 इज द करेक्ट। एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रहो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे कि कोई वजह है, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो। Question 1. What makes blood red? Hemoglobin. Question 2. सपने किसी के टूटते हैं ना,
सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सर गुजरात। Question रीजनिंग में पूछा गया नंबर एनालॉजी का इतना चैलेंज अच्छे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो गलत कर देंगे। तो क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है, सेम लॉजिक से 7 का रिलेशन क्या होगा? तो मतलब सर 2 को जिस लॉजिक से 5 लिखा गया है तो 7 को हम क्या बना सकते हैं? तो आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि सर 2 में अगर हम 3 को जोड़ देते हैं तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 है, 7 में भी अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 हो जाएगा हमारा 10। पर देखिए 10 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब एक दूसरा तरीका हम लगा सकते हैं कि सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कितना है? 7। 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 15। सर 15 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है नंबर एनालॉजी का तो होनी चाहिए प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम चेक करेंगे प्राइम नंबर को। तो सर 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो हम आगे लिखते हैं। देखो कुछ प्राइम नंबर लिख दे रहे हैं, 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद आपका 11 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 13। उसने बताया है 2 को 5, तो 2 को 5 बनाने के लिए मतलब बीच की एक प्राइम नंबर को हम छोड़ सकते हैं। तो 7 से आगे जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर बीच की एक प्राइम नंबर को छोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा? 13। पर सर 13 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 99% बच्चे इसको छोड़कर यहीं पर स्किप करेंगे। पर मेरी बात आप ध्यान से समझो। देखो 2 से 5 हमें बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? पास की 2 प्राइम नंबर को जोड़ सकते हैं। मतलब 2 में अगर हम 3 को जोड़ जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 है, 7 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर क्या है? 11 है। 7 में 11 को ऐड करेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 18 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो। रीजनिंग में पूछा नंबर क्या है? 11 है। 7 में 11 को ऐड करेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 18 ऑप्शन डी। तरीका क्या है? क्वेश्चन है पहले 63 से 80 आ सकता है तो 15 से कितना आएगा? तो इसके लिए इन ऑप्शन से आपको बताना है। 63 यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये है 8 का स्क्वायर माइनस 1। आंसर क्या आएगा? 63। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 9। तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 अगर करते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ रहा है आपका 81 माइनस 1 इक्वल टू 80। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यानी ये है 15। फिर 4 का स्क्वायर किया है, माइनस 1 किया है। 4 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो ये 15। नेक्स्ट 4 के बाद क्या आता है? 5। देन 5 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, ये आएगा आपका 24। तो यहाँ आंसर आपका 24 होगा, सी ऑप्शन। और इसी में से ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आंसर क्या होगा? तरीका क्या है? क्वेश्चन है पहले 63 से 80 आ सकता है तो 15 से कितना आएगा? तो इसके लिए इन ऑप्शन से आपको बताना है। 63 यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये है 8 का स्क्वायर माइनस 1। आंसर क्या आएगा? 63। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 9। तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 अगर करते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ रहा है आपका 81 माइनस 1 इक्वल टू 80। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यानी ये है 15। 15 का मतलब क्या हो गया? 4 का स्क्वायर किया है, माइनस 1 किया है। 4 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो ये आता है आपका 15। नेक्स्ट 4 के बाद क्या आता है? Then 5 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, ये आएगा आपका 24। तो यहाँ आंसर आपका 24 होगा, सी ऑप्शन। और इसी में से ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आंसर क्या है?
तरीका क्या है। क्वेश्चन है पहले 63 से 80 आ सकता है, तो 15 से कितना आएगा। तो इसके लिए इन ऑप्शन से आपको बताना है। 63 यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये है 8 का स्क्वायर माइनस 1। आंसर क्या आएगा। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है। नंबर एनालॉजी के इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि जैसे 44 रिलेटेड है, 444 से क्वेश्चन मार्क कैसे रिलेटेड होगा। सारे 4 है, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं इसमें, बट मैंने ये देखा कि चलो पहले तो स्टार्ट तो करे। 44 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 11। अब इसमें अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या 11 आ रहा है? नो, 111, और इसमें कोई लिंक लग नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें अलग तरीके से थिंक करेंगे। एक हिंट यहाँ पे ये है कि ये वैल्यूज बड़े स्मॉल है, तो मैंने क्या किया, इनके दोनों 44 के दोनों डिजिट्स को प्लस कर दिया, और उसके बाद जब 2 से डिवाइड किया तो 8/2 हमारे पास आ गया 4। अब जब इस 444 के सारे डिजिट्स का हम प्लस करेंगे तो 4 + 4 + 4, और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6। 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स। नंबर एनालॉजी के इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि जैसे 44 से Find the relation between this analogy question. Take 11. 11 into 2 is 22. And take 12. 12 into 2 is 24. But this is the wrong answer. 24 is not given in the options. So take 11. 11. Write 1 + 1 equal to 2, and take 11 and 2. 11 into 2 is 22, and take 12. 12, write 1 + 2 is 3, and take 12 into 3 is 36. Option C is correct. Find the relation. Find the relation between this pair of numbers. Take 2. 2 + 2 is 4. Add 1. You'll get 5. Take 7. 7 + 7 is. Add 1. You'll get 15. But 15 not present in the options. Oh, so this is wrong method. Take 2. 2 and 5 and 7 are prime numbers. So what are prime numbers? 2, 3, 5,
7, 11, 13, 17 and so on. So take 2, add next number of 2, we'll get 5. Same way, take 7. What is the next number of 7? Is 11. Add 11 to 7, we'll get 18. So option C is correct answer. देखिए नंबर एनालॉजी के इस प्रॉब्लम में हमें ये देखना है कि कैसे 3 से 9 रिलेटेड है, 8 से क्वेश्चन मार्क कैसे रिलेटेड है। पहली लॉजिक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सबको दिख रहा है, 3 इंटू 3 9, लेकिन 8 इंटू 3 24 जब ऑप्शन में नहीं है तो हमारी ये थिंकिंग किसी काम की नहीं है। फिर हम क्या करें, देखो यहाँ पे 3 को हम क्या कह सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 से आया है 3। 9 कैसे आया है, 2 का क्यूब प्लस 1 से आया है 9। मतलब हम ये देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 से अगर ये आया है तो 2 का क्यूब प्लस 1 से उसका रिलेटिव नंबर आया। अब इसी तरह से 8 की बात करते हैं। 8 जो आया है वो 3 का स्क्वायर माइनस 1 से आया है 8। दैट मीन्स ये आना चाहिए 3 का क्यूब प्लस 1 से। दैट मीन्स 27 प्लस 1 28, और 28 ऑप्शन है, दैट इज करेक्ट। देखिए नंबर एनालॉजी के इस प्रॉब्लम में हमें ये देखना है कि कैसे 3 से 9 रिलेटेड है, 8 से क्वेश्चन मार्क कैसे रिलेटेड है। पहली लॉजिक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सबको दिख रहा है, 3 इंटू 3 9, लेकिन 8 इंटू 3 24 जब ऑप्शन में नहीं है तो हमारी ये थिंकिंग किसी काम की नहीं है। फिर हम क्या करें, देखो यहाँ पे 3 को हम क्या कह सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 से आया है 3। 9 कैसे आया है, 2 का क्यूब प्लस 1 से आया है 9। मतलब हम ये देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 से अगर ये आया है तो 2 का क्यूब प्लस 1 से उसका रिलेटिव नंबर आया। अब इसी तरह से 8 की बात करते हैं। 8 जो आया है वो 3 का स्क्वायर माइनस 1 से आया है 8। दैट मीन्स ये आना चाहिए 3 का क्यूब प्लस 1 से। दैट मीन्स 27 प्लस 1 28, और 28 ऑप्शन है, दैट इज करेक्ट। Question 1. इवनिंग सर। इफ एक्स, इस क्वेश्चन में इस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो जो रिलेशन इस नंबर का इसके साथ होगा वही रिलेशन इस नंबर का इसके साथ होगा। तो यहाँ यदि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 जा 12, इसका सेकंड नंबर आ रहा है। सेम लॉजिक इसमें अप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 6 इक्वल टू 18, जो ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब यदि 2 का स्क्वायर को इसके क्यूब से ऐड करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का क्यूब 8 इक्वल टू 12, इसका सेकंड नंबर आ रहा है। सेम लॉजिक इसमें अप्लाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 9 36, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
इस क्वेश्चन में इस प्लेस पे Hello friends, this question is related to number analogy. G2 related to 49 and D3 related to which number? Options are given. So take G2. So here is G is 1, B is 2, C is 3 and 4, 5, 6, 7. So here G2, here G is 7 and 2 is power, that is 7 square. 7 square is 49. Here 49 is there. Same way take D3. Here D is 4. So 4. 3 is power 4 cube. 4 cube equal to 64. That is option B is correct answer. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जिसमें इफ अगर आपसे पूछा जाए What is the synonym? गांठ Question 1. Which 142 related to 7. 164 related to which number? Options given. So take 142. 142. So this is division method. This is division method. Take 14. 14 divided by 2. So first part is 14, second is 2. So divide. So you will get 7. Same way 164 take 16 here by
4, second number, so you will get 4. So option B is correct answer. कंट्रोल नंबर एनालॉजी के इस प्रॉब्लम में हमें ये देखना है कि जैसे 11 से 22 रिलेटेड है, 13 से क्वेश्चन मार्क कैसे रिलेटेड होगा। इजी लग रहा है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 22, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 26, लेकिन 26 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। अब देखो, हम इस पैटर्न को भूलना नहीं चाहते, हमें ये लग रहा है कि 11 से 22 2 से मल्टीप्लाई करके ही है। तो मैंने क्या किया, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका चेंज कर दिया। 11 को जो मल्टीप्लाई किया, इनके डिजिट्स के सम से किया, अगेन सेम 22। ठीक ऐसे ही 13 को जो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इनके डिजिट्स के सम से मल्टीप्लाई किया। 3 and 1 4, 4, 13 into 4 52 and 52 is the correct number। एक ऐसा सब भगवान मेरा कॉम्पिटिशन एग्जाम नंबर एनालॉजी के इस प्रॉब्लम में देखना है कि जैसे 12 से 60 रिलेटेड है, वैसे ही 14 से क्वेश्चन मार्क कैसे रिलेटेड होगा। देखो, एक तो बेसिक रूल लग रहा है कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करके 60 आ रहा है, लेकिन 14 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 ऑप्शन में नहीं है। दैट मींस ये लॉजिक हमारा किसी काम का नहीं है। फिर हम क्या करें, एक रूल ये लग रहा है जिसमें कि ऑप्शन भी आ रहा है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60, और यहाँ पे 14 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 84 आ रहा है। लेकिन फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 5 कहां से आ रहा है और 6 कहां से आ रहा है? तो जब कोई लॉजिक नहीं है तो ये भी किसी काम का नहीं है। फिर हम क्या करें, इसमें देखो एक काम कर सकते हैं, हम 12 का कर देते हैं स्क्वायर, ये आ गया 144, इसको कर दो हाफ, ये आ गया 72, और इस 72 में से इसी 12 को जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 60। सेम काम इसके लिए करो, 14 का स्क्वायर होता है 196, इसको कर दो हाफ 98। अब इस 98 में से इसी 14 को माइनस करो, 14 को माइनस करेंगे तो आएगा 84, तो 84 इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स। नंबर एनालॉजी के पुष्पा भी प्यारे बच्चों क्या नंबर एनालॉजी के इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है जैसे 35 से 81 रिलेटेड है, 24 से क्वेश्चन मार्क कैसे रिलेटेड है। ध्यान से इसमें अगर आप ऐसे देखेंगे तो 35 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ रहा है 70, 11 अगर प्लस करते हैं तो आता है 81। 24 में जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली 48 एक बड़ा नंबर आएगा, और 11 ऐड करने से जो 59 आएगा, तो इसके आसपास भी हमारा कहीं कोई क्लू नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, मैंने दूसरा कंसेप्ट ये देखा कि 81 मुझे लगा कि ये 3 के पावर्स में जा रहा है, तो ये 81 कैसे आ रहा है, 3 का पावर अगर हम ये 5 का 1 माइनस कर दे, 3 का पावर ये जो सेकंड नंबर है उसका 1 माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 3 का पावर 4 विच इज 81। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 का पावर ये 4 का 1 माइनस कर लिया, तो 2 का पावर 3 ये हमारा आ गया 8, और 8 हमारा ऑप्शन है। दैट मींस नंबर एनालॉजी के इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है जैसे 35 से 81 रिलेटेड है, 24 से क्वेश्चन मार्क कैसे रिलेटेड है। ध्यान से देखो, इसमें अगर आप ऐसे देखेंगे तो 35 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ रहा है 70, और 70 में 11 अगर प्लस करते हैं तो आता है 81। 24 में जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली 48 एक बड़ा नंबर आएगा, और 11 ऐड करने से जो 59 आएगा, तो इसके आसपास भी हमारा कहीं कोई क्लू नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, मैंने दूसरा कंसेप्ट ये देखा कि 81 मुझे लगा कि ये 3 के पावर्स में जा रहा है, तो ये 81 कैसे आ रहा है, 3 का पावर अगर हम ये 5 का 1 माइनस कर दे, 3 का पावर ये जो सेकंड नंबर है उसका 1 माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 3 का पावर 4 विच इज 81। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 का पावर ये 4 का 1 माइनस कर लिया, तो 2 का पावर 3 ये हमारा आ गया 8, और 8 हमारा ऑप्शन है। दैट मींस
पाई का 10 रुपए के नोट। नंबर एनालॉजी क्वेश्चन क्या है, तरीका बहुत इजी है। 86 से अगर 100 आए तो 92 से क्या आएगा, ये आपको ABCD के जो ऑप्शन है उससे बताना है। अगर 86 है यहाँ पर देखिए तो 86, अब अपन क्या करेंगे 8 + 6 करते हैं तो क्या आता है 14। तो 86 प्लस अगर मैं 14 करती हूँ तो 100 आंसर आ जाएगा। बट अगर 92 से क्या आएगा वो ऑप्शन से आपको निकालना है। तो 92 अगर है तो 9 + 2 कितना होता है 11। अब मैं क्या करूंगी 92 + 11 करती हूँ तो आंसर कितना आता है 103, यानी इसका आंसर 103 होगा। नेक्स्ट को इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नंबर एनालॉजी क्वेश्चन क्या है, तरीका बहुत इजी है। तो 92 से क्या आएगा, ये आपको ABCD के जो ऑप्शन है उससे बताना है। अगर 86 है यहाँ पर देखिए तो 86, अब अपन क्या करेंगे 8 + 6 करते हैं तो क्या आता है 14। तो 86 प्लस अगर मैं 14 करती हूँ तो 100 आंसर आ जाएगा। बट अगर 92 से क्या आएगा वो ऑप्शन से आपको निकालना है। तो 92 अगर है तो 9 + 2 कितना होता है 11। अब मैं क्या करूंगी 92 + 11 करती हूँ तो आंसर कितना आता है 103, यानी इसका आंसर 103 होगा। नेक्स्ट को इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। रीजन अगर आपके अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स भारत कई लोग कहते Hi friends, this is numerology question. Find the relation between this question. Options are given. First, take these alphabets. Write alphabets A, B, C, D, E, F, G, H, and so on. A is 1, B is 2. Take FA. F is 6 and A is 1. Add both. 6 plus 1 is 7. Take 7. 7 square equal to 49. 49. This is the relation. Take HC. H is 8 and C is 3. Add both. 8 plus 3 equal to 11. Take 11. 11 square equal to 121. That is option D is correct answer.
आंसर से जब हमारी पिछली बार ये है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 के साथ 80 का जो रिलेशन होगा, इस साइड पे 5 के साथ क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसका भी सेम रिलेशन होगा। यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर 20 कर देंगे तो 80 हो जाएगा। इस साइड पे अगर 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 करेंगे तो 100 आना चाहिए, लेकिन देखिए ऑप्शन में 100 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 4 के साथ 80 का रिलेशन क्या हो सकता है, यहाँ पर पहले 4 क्यूब कर देंगे तो यहाँ पर 64 होता है। उसके बाद अभी 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इन दोनों को अभी अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 80 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। इस साइड पे भी सेम करेंगे, देखिए 5 का क्यूब करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 क्यूब इजिकल टू 125 प्लस 5 स्क्वायर इजिकल टू 25 इजिकल टू 150 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। Find the relation between this analysis question. Take 6 into 3 is 18 and 18 into 3 is 54, but 54 not present in the answer, so take 6 square is 36, and take 36 multiply individual numbers, we'll get 18 take 18 square is 324, multiply individual numbers, 3 into 2 into 4, we'll get 24. Option C is correct answer. क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 के साथ 4 का जो रिलेशन पे 8 के साथ क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसका भी सेम रिलेशन होगा। देखिए यहाँ पर 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर। देन यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 16 नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद देखिए 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह करेक्ट आंसर, लेकिन 64 भी नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन भी नहीं होगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 8 से अगर -4 कर देंगे तो 4 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर। उसके बाद इस साइड पे भी सेम हो जाएगा, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512 -4 इज इक्वल टू 508 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए √61 related to 625, 76 related to which number, options given, so take 61, this is subtraction method, so write 61 as 6 minus 1 equal to 5, so take 5 square equal to 25, so 25 is here, take 76, write as 76, 7 minus 6 equal to 1, so 1 square equal to 1, so option B is correct answer. Question. संध्या के
क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 24 के साथ 48 का जो रिलेशन होगा, 28 के साथ क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसका भी सेम रिलेशन होगा। देखिए 24 के साथ मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 48 आ जाएगा इस सेट का नंबर, लेकिन यहाँ पर 28 के साथ मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 56 आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 56 ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये रिलेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, देखिए 24 का पहले ये 4 से मतलब लास्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ये 2 के साथ वही 24 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, ठीक है। लास्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट को माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ये 6 के साथ वही 28 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एंड 1 6, तो 168 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह करेक्ट है। क्वेश्चन को ये जितनी भी कोशिश कर लो, कितने नंबर से चूक गई आप? ध्यान से देखिए इनको, ये हमारे देश के चौथे स्तंभ कहलाते हैं, ये जिनका नाम आपको बता दूं, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 के साथ 30 का जो रिलेशन होगा, इस सेट पे 7 के साथ क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसका भी सेम रिलेशन होगा। देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 30 होता है, इससे 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 अगर करेंगे तो 35 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 35 नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये रिलेशन नहीं होगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, देखिए 6 स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ से हम अगर 6 माइनस करेंगे, मतलब वही 6 को अगर माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। इस सेट पे भी सेम करना है, 7 स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हैंडल प्रेस कर दे। व्हाट इज एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम में एक देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 8 के साथ 32 का जो रिलेशन होगा, इस सेट पे 4 के साथ क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसका भी सेम रिलेशन होगा। देखिए यहाँ पर 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 32 होता है, एंड यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 अगर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 16 होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह करेक्ट आंसर, लेकिन ऑप्शन में 16 नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर पहले 8 है, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 होता है, इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 32 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। इस साइड पे भी सेम करना है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। देखिए नंबर एनालॉजी के इस प्रॉब्लम में आपको ये देखिए, जैसे 9 से 8 रिलेटेड है, 16 से क्वेश्चन मार्क कैसे रिलेटेड होगा। एक तो बड़ा आसान आपको दिख रहा होगा, -1 कर दो, चलो यहाँ भी -1 कर दो, 15 है ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये कितना भी आसान हो हमारे किसी काम का नहीं है।
दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये दोनों ही स्क्वायर टर्म्स है, तो मैंने देखा कि अच्छा 3 का स्क्वायर करने से 9 आ रहा है, लेकिन ये 8 फिर कैसे आएगा। एक लॉजिक मुझे ये लगा कि अच्छा इसका जो 2 है, जो पावर था वो नीचे ले लो और जो बेस है वो पावर में ले लो, आ रहा है 8। ये करने से क्या यहाँ आ रहा है, देखो 16 के लिए मैंने 4 का स्क्वायर किया, ये आ गया 16। अब मैंने इसका पावर बेस किया और बेस को पावर किया, ये आ गया हमारा 16। बट अगेन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ये भी लॉजिक हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन स्क्वायर तो है। एक काम करते ना, 3 का स्क्वायर। अब इसमें ऐसा करो, 3 जो बेस है उसको एक कम कर दो और पावर को एक बढ़ा दो, तो ये आ गया 2 का पावर 3 विच इज 8। अब 16 में है जो है वो 4 का स्क्वायर है, अगेन बेस को 1 कम कर दो और पावर को 1 बढ़ा दो, ये आ गया 3 का पावर 3 विच इज 27। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स। Okay, think of somebody that you... When my P. क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर टू क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 11 के साथ 22 का जो रिलेशन है, 13 के साथ क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसका भी सेम रिलेशन होगा। देखिए 11 के साथ मल्टीप्लाइड बाय अगर 2 करेंगे तो 22 आता है, 13 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 26 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 26 नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये रिलेशन गलत हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ पर 11 के साथ 11 का 1 प्लस अगर 1 करेंगे, मतलब 11 का दोनों डिजिट को अगर जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 के साथ वही 11 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पर भी सेम है, देखिए 13 का 1 प्लस 3 करेंगे तो ये 4 को वही 13 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर 11 AP की एक ऐसी
अगर आप भारत लाइब्रेरी देखिए, नंबर एनालॉजी का ये प्रॉब्लम एसएससी सीपीओ 2023 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी कंसेप्ट है। सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ -7 हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो -4 हो रहा है। ठीक, अब ये -7 और -4 कहां से आ रहा है? बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, जो फर्स्ट डिजिट है, पूरा नंबर जो है 76, उसका जो टेंस प्लेस है 7, ये इसमें से माइनस किया जा रहा है। जैसे यहाँ देखो आप 49 है, 49 में से इसका जो टेंस प्लेस है 4, ये माइनस किया जा रहा है, तो ये आ रहा है 45। मतलब मुझे भी क्या करना है, यहाँ 69 में से इसका जो टेंस प्लेस है वो 6 माइनस करना है, ये आ जाएगा 63। 63 इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स। Who was बट आपके सामने लिख नोट सेट? एक बार तो मुझे ये दिख रहा था कि 68 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसके नज़दीक जा रहा है, बट उसके लिए 350 का हाफ 175 ऑप्शन होना चाहिए था, वो कहीं नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा नहीं। अब देखो, आप 68 को लिख सकते हो 4 का पावर 3 + 4, क्योंकि इस तरह से ये आ जाता है 64 + 4। अब 130 को आप लिख सकते हो 5 का पावर 3 और +5। देखो 5 का पावर 3 होता है 125 +5 विच इज़ 130। अब इस तरह से आप 350 को क्या लिख सकते हो, 350 में पावर्स की तरह से हम देखेंगे तो 7 का पावर अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास +7 करते हैं, तो ये हमारा 350 आ जाता है।
डेट मीन 7 से एक कम, 630 प्लस 6 विच इज़ 216 प्लस 6 अगर करेंगे तो ये आएगा 222। ये हमारा, एक बार तो मुझे ये दिख रहा था कि 68 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसके नज़दीक जा रहा है, बट उसके लिए 350 का हाफ 175 ऑप्शन होना चाहिए था, वो कहीं नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा चले नहीं। अब देखो आप 68 को लिख सकते हो 4 का पावर 3 प्लस 4, क्योंकि इस तरह से ये आ जाता है 64 प्लस 4। अब 130 को आप लिख सकते हो 5 का पावर 3 और प्लस 5। देखो 5 का पावर 3 होता है 125 प्लस 5 विच इज़ 130। अब इस तरह से आप 350 को क्या लिख सकते हो, 350 में पावर्स की तरह से हम देखेंगे तो 7 का पावर अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास प्लस 7 करते हैं तो ये हमारा 350 आ जाता है। डेट मीन 7 से एक कम, 630 प्लस 6 विच इज़ 216 प्लस 6 अगर करेंगे तो ये आएगा 222। ये हमारा, एक बार और आप हेलो दोस्तों, ए रहा रीजनिंग एनालॉजी का सवाल। जिस प्रकार 2 का संबंध 5 से है तो उसी प्रकार 7 का संबंध क्या होगा। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या भरा जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सोच रहे होंगे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अगर सेम लॉजिक करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, लेकिन कोई ऑप्शन में नहीं है तो सॉल्व नहीं किया जाएगा, कोई दूसरा तरीका लगाना होगा। तो दोस्तों देखा जाए 2 5 7 ये क्या है, अभाज्य संख्या दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 और भी आगे होते हैं। तो देखिए 2, यही वाला 2 यहाँ पर है, तो जैसे 2 के अगला संख्या क्या आया, 3 आया, 3 को छोड़कर अगला क्या आया 5 आया, तो यही वाला 5 यहाँ पर दिया गया है, समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए 7, तो देखिए यहाँ पर 7 है, तो यही वाला 7 को एक संख्या को छोड़कर अगला क्या आएगा 13 आएगा। यानी हेलो दोस्तों, ए रहा रीजनिंग एनालॉजी। नंबर एनालॉजी के इस प्रॉब्लम में देखो हमें ये बताना है कि जिस तरह 34 169 से रिलेटेड है वैसे ही 23 क्वेश्चन मार्क से कैसे रिलेटेड होगा। देखो हमें पहले ये लग रहा था कि 34 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत क्लोज में इसके हम जा रहे हैं, मतलब 34 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 170 आ रहा है, 1 माइनस करके 169। इस कंसेप्ट से अगर 23 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली 100 से बड़ा होगा और उससे -1 करेंगे तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा। दूसरा क्लू मैं ये लगा रहा हूँ कि देखो 34 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9, 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16। तो ये और 16 आ रहा है, इसको अगर हम रिवर्स करके रखते इंटरचेंज कर दे तो ये 16 और 9 ये 169 आ गया। ठीक वैसे ही 23 में 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे ये 4 आएगा और 9 का आएगा, इनको रिवर्स करके लिखेंगे इंटरचेंज करेंगे तो 9 और 4 आएगा, मतलब 94 करेक्ट ऑप्शन है। थैंक्स। नंबर एनालॉजी के इस प्रॉब्लम में देखो हमें ये बताना है कि जिस तरह 34 169 से रिलेटेड है वैसे ही 23 क्वेश्चन मार्क से कैसे रिलेटेड होगा। देखो हमें पहले ये लग रहा था कि 34 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत क्लोज में इसके हम जा रहे हैं, मतलब 34 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 170 आ रहा है, 1 माइनस करके 169। इस कंसेप्ट से अगर 23 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली 100 से बड़ा होगा और उससे -1 करेंगे तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा। दूसरा क्लू मैं ये लगा रहा हूँ कि देखो 34 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9, 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16। तो ये 9 और 16 आ रहा है, इसको अगर हम रिवर्स करके रखते इंटरचेंज कर दे तो ये 16 और 9 ये 169 आ गया। ऐसे ही 23 में 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे ये 4 आएगा और 9 का आएगा, इनको रिवर्स करके लिखेंगे करेंगे तो 9 और 4 आएगा, मतलब 94 करेक्ट ऑप्शन है। थैंक्स। ये न्यूज़ क्यों इस स्पेस रात के 3 यूपी बीएड डू नॉट
हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं नंबर एनालॉजी क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, 2 का संबंध देखिए 4 से दिया हुआ है, तो क्या होगा, कैसे क्वेश्चन हल होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहला लॉजिक कि 2 में 2 जोड़ेंगे सर तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं है, बहुत ही बड़ा नंबर है, कैसे बनेगा आइए जानते हैं। चलिए मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। अगर दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों 2 का क्या किया गया है, क्यूब किया गया, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 में अपना से -4 किया गया कम, तो कितना हुआ 4। ठीक है, यही 4 देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो सेम लॉजिक इसमें भी करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, और इसमें भी इसी प्रकार 4 इसमें भी माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 508। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन, You have girlfriend? हेलो मेरे प्यारे मित्र, इस बनने वाले हैं दोस्त नंबर एनालॉजी क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए यहाँ पर 5 का संबंध देखिए 50 से दिया हुआ है दोस्त, 1 सेकेंड। 5 का संबंध देखिए 50 से दिया हुआ है, तो 3 का क्या होगा, कैसे क्वेश्चन हल होगा आइए जानते हैं। 5 को कि 50 है, देखिए सबसे पहला लॉजिक हम लोग कर रहे होंगे ना कि 5 में ना सर 10 से गुना कर देंगे तो 5 50 हो जाएंगे। इसमें अगर देखिए 10 से गुना किया जाए तो 10 तिया 30, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं हल होगा। देखिए क्या हुआ है, कुछ और तरीका लगाना होगा। अगर हम दोस्तों देखिए 5 में अगर हम 5 से ही गुना करें तो कितना हो जाएगा, चाहे गुना छोड़िए ना, स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुना 50, यही 50 देखिए दोस्त दिया हुआ है। तो सेम लॉजिक इसमें भी करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, और 9 में 2 से गुना कर दीजिए तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18। 18 देखिए दिया है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। अंडर रूट में Find the relation between this analogy question. Find the relation between. हेलो दोस्तों, ये रहा रीजनिंग एनालॉजी का सवाल। देखिए जिस प्रकार बोल रेलवे की जब भी मुझे कहीं आप हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं नंबर एनालॉजी क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 6 का संबंध देखिए 12 से, तो 4 का क्या होगा, कैसे विश्वास भाई जी। जब भी हम नाउ लेट्स टेक अ अगर किसी ब्राजील में लोग जय हिंद। ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਛਾਪੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਪਰ ਬਹਿਗ ਬੱਲੀਏ ਆ ਆਮ ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਛਾਪੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਪਰ ਬਹਿਗ ਬੱਲੀਏ ਆ ਆਮ ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਛਾਪੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਪਰ ਬਹਿਗ ਬੱਲੀਏ ਆ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ जय क्या कोई आप सोच इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए आ जाओ चलो। कैसा लगा? चलिए एक अचानक Find the relation between this
another equation. Take alphabets A, B, C, D, E, F, G and so on. A take as 1, B is 2, C is 3, D 4, E is 5, F is 6 and G is 7 and so on. Take first one, G and C. G is 7 and G is 7 and C is 3. So 7 minus 3. Take as 7 minus 3 is 4. Take 4. 4 cube equal to 64. Here is 64. Same. Take F. K is 11 and F is 6. 11 minus 6 is 5. Take 5. 5 cube equal to 125. That is option B is correct answer. कभी अरे मैडम 100 रुपया में क्या मिल जाएगा? चमचम हेलो दोस्तों, ये रहा रीजनिंग एनालॉजी का सवाल। जिस प्रकार 56 का संबंध 41 है तो उसी प्रकार 95 का कैसा होगा। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी के तो मन में चल रहा होगा ना कि चलिए मैं उस बताइए देता हूँ। किसी के मन में चल रहा हो कि ऐसे हो जाएगा 30 और 30 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 41 यहाँ पर दिया है। सेम लॉजिक इसमें भी करेंगे। 95 के दोनों संख्या को उसी प्रकार गुना करेंगे तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45 और 45 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 एक 6 और 4 एक 5 56 हो जाएगा। लेकिन 56 कोई ऑप्शन में नहीं है तो ये तरीका गलत है। अच्छा, एक चीज़ देखा जाए दोस्तों, देखिए 56 के दोनों संख्या को क्या किया है, जोड़ दिया है तो 6 5 कितना होता है 11। तो यही वाला 11 देखिए यहाँ पर दिया गया है, समझने की कोशिश करिएगा। 95 के दोनों संख्या को उसी प्रकार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ना 14 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम अगर 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर 14 जोड़ देंगे 45 में। हेलो दोस्तों, रीजनिंग एनालॉजी का सवाल। जिस प्रकार 56 का संबंध 41 है तो उसी प्रकार 95 का संबंध क्या होगा। पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। चलिए देख सिर्फ सुबह हेलो कौन सा हेलो गाइस, ये रहा रीजनिंग एनालॉजी का सवाल। देखिए जिस प्रकार 624 का संबंध 12 से है तो उसी पर 933 का संबंध बताना है। ठीक है, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या भरा जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों किसी के तो मन में 6 2 8 और 8 4 12। ठीक है, इसको भी जोड़ते हैं 933 को, 9 3 12 और 12 3 15। लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे सवाल सॉल्व नहीं किया जाएगा, कोई दूसरा तरीका लगाना होगा। अगर दोस्तों देखिए अगला और पिछला संख्या को आपस में अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके हो जाएगा 24 और बीच वाला संख्या से हम भागा कर देंगे इसी 24 में तो कितना बार में कट जाएगा 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यही वाला 12 देखिए यहाँ पर दिया गया है। सेम तरीका इसमें भी करेंगे, अगला और पिछला संख्या को क्या करना है आपस में गुना कर देना है उसी प्रकार। तो 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा
और 27 में बीच वाला संख्या से भाग कर जाएगा। हेलो गाइस, ये रहा रीजनिंग एनालॉजी। देखिए जिस प्रकार 624 का संबंध 12 से है तो उसी प्रकार 933 का नंबर एनालॉजी का यह प्रश्न जब एग्जाम में पूछा गया तो 99% नंबर एनालॉजी का यह प्रश्न देखने में जितना आसान लग रहा है वास्तव में उतना आसान है नहीं। जब यह परीक्षा में पूछा गया तो लाखों बच्चों के होश उड़ गए थे कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आइए आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं ऐसे प्रश्नों को विदिन 2 सेकंड में सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है 3 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 6 को जिस भी लॉजिक से 12 लिखा गया है तो ये क्या बना सकते हैं। तो एक तरीका आपके दिमाग में आएगा कि सर 6 में 6 को जोड़ दे तो 12 हो जाएगा, तो 3 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 9। ऑप्शन में नहीं दिया गया, इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चलेगा सर 6 को डबल कर दो तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 को डबल करोगे तो 6 होगा, पर 6 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम इस सवाल को किस लॉजिक से सॉल्व करेंगे। तो मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर लिखा जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। देखो 6 को 12 बनाना है तो 6 दूनी 12 तो नहीं काम बना, तो कर दो। 6 को 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। हमें कितना लाना है 12 लाना है। तो यहाँ से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं फिर तो हमारा 12 हो जाएगा। बात समझ आई है। तो चलो यहाँ पर 3 है ना, 3 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक काम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 से अगर हम यहाँ पर 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन ए में दिया गया है। और नंबर एनालॉजी का यह प्रश्न देखने में जितना आसान लग रहा है वास्तव में उतना आसान है नहीं। परीक्षा में पूछा गया तो लाखों बच्चों के होश उड़ गए थे कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आइए आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं ऐसे प्रश्नों को विदिन 2 सेकंड में सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है 3 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 6 को जिस भी लॉजिक से 12 लिखा गया है तो 3 को हम सेम लॉजिक से क्या बना सकते हैं। तो एक तरीका आपके दिमाग में आएगा कि सर 6 में 6 को जोड़ दे तो 12 हो जाएगा, तो 3 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 9। ऑप्शन में नहीं दिया गया, इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व वंदे हेलो दोस्तों, ये रहा रीजनिंग का सवाल, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और जिस प्रकार 68 का संबंध 49 से है तो उसी प्रकार 64 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे के पास कौन सा संख्या भरा जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 68 को दोस्तों हम क्या करें कि 49 आएगा, 64 को क्या करें कि यहाँ पर आएगा वो संख्या। चलिए बनाता हूँ। 68 जो है 6 और 8 से मिलकर बना है, इन दोनों का अगर आपस में कितना हो जाएगा 8 6 14, और 14 में भाग लगा देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, और 7 बार में जो ये कट जाएगा इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा ना। तो यही 49 यहाँ पर दिया गया है। उसी तरीके करते हैं इसमें, मतलब यहाँ पे हम कौन सा संख्या रख दें कि 64 आएगा। हेलो दोस्तों, ये रहा रीजनिंग का सवाल, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और जिस प्रकार 68 का संबंध आपने सुशांत सिंह हमारे रीजनिंग, तो दोस्तों ये रहा रीजनिंग का सवाल। बताइएगा, दिमाग हैंग करने वाला सवाल है, एनालॉजी का सवाल है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एनालॉजी क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा ऑप्शन में से कमेंट में बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 6 का संबंध कितना से दिया हुआ है 5 से, तो बताना है 8 का, ठीक है। तो वीडियो रोककर कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले लॉजिक की 6 में सर 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसमें 1 कम करेंगे तो 7 होगा, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया। 6 में जो है कि 2 से भाग किया गया, काटा कितना बार में 3 बार में, 3 में जो है कि अपना से 2 जोड़ दिया गया वो दोस्तों, वो कितना 5, ठीक है। 5 देखिए यहाँ पे दिया गया है। भाग करना है पहले 2 से और कट जाएगा देखिए 4 बार में, और जैसे यहाँ 2 जोड़े तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिए,
कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ऑप्शन में भी है, ठीक है। हर व्यक्ति डोंट गो हेलो दो पहला हेलो दो बिहार स्टेट जो रीजनिंग का ये प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है आपको क्या आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो सबसे पहले दिमाग में चलता है कि 18 और 9 के बीच में क्या संबंध है। वही संबंध 12 और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में होना चाहिए। सबसे पहले लोग कहते हैं कि 18 जो है आधा है 9 का, ठीक है। 18 का आधा मतलब 9 आ जाता है, तो सब लोग करेंगे 12 का आधा जो कि आपका 6 आता है। ऑप्शन में 6 कहीं पर नहीं है, तो हम लोग जाएंगे दूसरे लॉजिक की तरफ, क्योंकि ये लॉजिक आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ऐसे रीजनिंग वर्क करता है। प्रैक्टिस से आपको जो चीज़ें आती हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग जो है लॉजिक लगते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग सकता है। अब यहाँ पर दूसरा क्या हो सकता है, जैसे 18 से 9 कैसे आ सकता है, जैसे 18 का स्क्वायर करो तो कितना होता है 324। अब 324 में 3, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2, 5, 4, 9 आ जाएगा। वही सेम यहाँ पर करते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इन सबको जोड़ेंगे 4, 4, 8, 1, 9, 9 यहाँ पर आ रहा है। यानी कि आपका उत्तर जो दिया गया है बी वाला हो जाएगा। ऐसे वीडियोस के लिए लाइक और शेयर। सर्दियों का भारत ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर 24 दिया है, यहाँ पर 48 दिया है। मतलब दोस्तों 24 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 48 मिल जाएगा। और आपको ये भी लगेगा कि यार 28 रीनीट एग्जामिनेशन सामने गरीबी ऐसे इस तरह भारत में चेस मैच एकेडमी है। डाइस का रीजनिंग में पूछा गया नंबर एनालॉजी का इतना चैलेंजिंग प्रश्न है प्यारे दोस्त, इसको अच्छे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे और गलत कर देंगे। तो क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है, सेम लॉजिक से चलिए देखो जब चलिए गलती से मैं कहीं भी हूँ ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम, जिन्हें चाहूं जिन्हें पूजूं उन्हें देखूं उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं, मैं इस चांद से माथे को भाई साथ तुम बिहार नमस्कार। रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जिस प्रकार 65 का संबंध 61 आया गया, ठीक उसी प्रकार 23 का संबंध हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की निकालना होता है, यानी फाउंड आउट वैल्यू करना होता है। तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे कि सर जी 65 माइनस कर दीजिए 4 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 61। बिल्कुल राइट बात है। क्या यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई हो रहा है? देखते हैं। 23 में माइनस हम कर देंगे 4 तो हमारा आ जाएगा 19, जो कि हमें ऑप्शन में तो दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा। अब देखिए ध्यान से 65 से हमें 61 बनाना है। 65 से 61 बनाना है तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये 6 और 5 इसको अलग अलग चीज मान के हम 6 का स्क्वायर कर देंगे और इसके बाद 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 61 आ जाएगा। अब देखिए यही लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे 23 में, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। इसको ऐड करके जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और डॉक्टर यशवर्धन नंबर एनालॉजी का यह इतना आसान प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि सॉल्व तो ये 2 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन जब यह एग्जाम में पूछा गया तो लाखों बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया और समझ ही नहीं पाए कि इस सवाल को करना कैसे है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन 17 के साथ है, सेम लॉजिक से 73 का रिलेशन क्या होगा। तो आपके दिमाग में एक विचार चलेगा, 13 को 17 बनाना है, मतलब सर 13 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। चलो डियर फ्रेंड्स, तो 73 में भी अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 77 हो जाएगा। पर देखिए 77 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें कैसा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सर? देखो कॉन्सेप्ट ऐसा बताएंगे कि भविष्य में आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ये एनालॉजी का प्रश्न है, और जब भी
एनालॉजी का प्रश्न आता है तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में विचार आना चाहिए वो प्राइम नंबर वाला विचार आना चाहिए। तो देखो सर, यहाँ पर 13 है, 17 है, 73 है, क्वेश्चन मार्क है। ये 13 भी तो एक प्राइम नंबर है, ये 17 भी तो एक प्राइम नंबर है, ये 73 भी तो एक प्राइम नंबर ही। देखो अब अगर हम देखते हैं तो 13 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 17 आता है। तो यहाँ पर 73 लिखा गया है। 73 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? आप बोलोगे सर 79 आता है। तो 79 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और ये डॉक्टर नमस्कार साथी। प्लीज नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। और आप कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे प्यार, लेकिन नहीं होगा कम। जिन्हें चाहूं जिन्हें पूजूं उन्हें देखूं उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं, मैं इस चांद से माथे को चूम लूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं तो चलूं। मुझे बताते क्यों ये क्वेश्चन अगर जितने भी क्या कभी आपने सोचा What is 18? ये बताइए। मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे प्यार, लेकिन नहीं होगा कम। जिन्हें चाहूं जिन्हें पूजूं उन्हें देखूं उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं। इलेक्ट्रॉन हेलो नंबर एनालॉजी के इस प्रश्न को हल्के में मत लेना। देखने में जितना आसान लग रहा है वह
भाई डगर है मुश्किल कठिन सफर है। भाई ये सवाल वैसे तो बड़ा ऐसा सब एनालॉजी के इतने चैलेंजिंग प्रश्न जब आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चों की दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आज आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, याद रखिएगा ऐसे सवालों को महज 2 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे। देखो बोल रहा है कि 381 का जो रिलेशन 160 के साथ है 478 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 381 को जिस लॉजिक से 160 लिखा गया है तो सेम लॉजिक से हम 478 को क्या लिखेंगे। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पूरे के पूरे एनालॉजी में बहुत ही ज़्यादा कामगार होगा। अगर बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर लिखा जाएगा, अगर बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर लिखा जाएगा तो वहाँ पर हम डिफरेंस का लॉजिक लगाकर सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन डिफरेंस कैसे लगाएंगे ये बात मेरी समझना। देखो उसने 381 को 160 बनाया है तो 381 से अगर हमें 160 पर जाना है तो डिफरेंस तो लगाएंगे, लेकिन कैसे एक एक नंबर में ले चलो। 3 से अगर 1 बनाना है -2 करेंगे, 8 से अगर 6 बनाना है -2 करेंगे, 1 से अगर हमें 0 बनाना है -1 करेंगे। तो यहाँ पर 4 है ना, देखो 478 लिखा गया है तो 4 से 2 माइनस करो, 7 से 2 माइनस करो, 8 से 1 माइनस कर दो तो 4 से 2 माइनस 2, 7 से 2 माइनस 5, 8 से 1 माइनस हो जाएगा 7। 257 ऑप्शन डी में दिया गया। एनालॉजी के इतने चैलेंजिंग प्रश्न जब आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चों की दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आज इस लेवल का क्वेश्चन मानव खूब 624 को जिस प्रकार 12 लिखा गया है उसी प्रकार 933 को आगे क्या लिखा जाएगा। तो हम 624 से 12 कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इनके अंकों को ऐड करते हैं तो 6 2 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। सेम उसी प्रकार इसके अंकों को ऐड करेंगे तो 9 3 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। पर देखिए हमारा 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो क्या है बेस्ट तरीका, आइए देखते हैं। उससे पहले जब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए हमें क्या करना है, पहली संख्या से लास्ट संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से अगर 4 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24, और इस बीच वाली संख्या से उसे हमें क्या करना है भाग करना है। और 24 को जब हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। सेम वही लॉजिक, पहली संख्या को आखिरी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27, और बीच वाली संख्या से हमें क्या करना है भाग देना है। तो अगर 27 को 3 से 624 को जिस प्रकार 12 लिखा गया है उसी प्रकार 933 को आगे क्या लिखा जाएगा। तो हम 624 से 12 कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इनके अंकों को ऐड करें। भाई ये कितना ओ हाँ तो मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम, जिन्हें चाहूं जिन्हें पूजूं उन्हें देखूं उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं, मैं इस चांद से माथे को चूम लूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं तो चलूं। जब अरे छोटी बच्ची और क्यों किसी भी नमस्कार दोस्त। बेटा यार तू आजा पूरी मैं कहीं